नमस्ते। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए दोनों के लिए ही है। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो बचपन से ही हमारी नींव तैयार होती है। हमें कैसा परवरिश मिली है, हमारे माँ बाप ने कैसे हमें पाला है, उसी तरह से हमारी मनोविज्ञान हमारा दिमाग तैयार करता है। ज़मीन के हिसाब से ही हमारी जीवन की ऊर्जाएं होती हैं। जैसी हमारी परवरिश होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो इसलिए जब हम ज़मीन तैयार करेंगे कि अच्छी ज़मीन होगी, जुताई होगी, उसमें खाद डाली जाएगी, फिर उस अच्छा बीज हम डालेंगे और पानी टाइम से लगाएंगे तो जो पौधा तैयार होगा वो अच्छे फल देगा। लेकिन जो पौधे अपने आप उगाते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और समय से पहले टूट जाते हैं। ऊपर की ज़मीन, हल्की हल्की ज़मीन में वृक्ष जो होते हैं आंधी आते ही टूट जाते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग को अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, दृढ़ निश्चय वाले बच्चे बनाने हैं, तो उन्हें समय देना होगा, उनके साथ अपना समय बिताना होगा। मेरी दादी बचपन में मेरे को रोज़ एक कहानी सुनाती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी। कभी कभी मम्मी भी सुनाती थी, कभी हमारी बुआ जी हमें कहानी सुनाती थी, जिनसे हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। अब जो बच्चे देखते हैं डोरेमोन या मिकी एंड डोनाल्ड या फिर बहुत सारे कार्टून देखते रहते हैं, उनसे उन्हें कोई जीवन में संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। आगे बड़े हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बचपन में क्या देखा था। तो ये कहानी आपके प्यारे बच्चों के जीवन के लिए है, जिसे आप सुन के उन्हें सुना सकते हैं। कि एक राजा के 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि हम अपनी बेटियों से पूछें कि वो किसके भाग्य का खाना खाती हैं, जो रोज उनको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, वो किसके भाग्य से मिलते हैं। तो राजा ने अपनी सभी बेटियों से एक एक करके पूछा। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। 7वीं बेटी ने कहा कि पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया उसके ऊपर और बोले कि ठीक है। ये मन में विचार किया कि ये बेटी अपने भाग्य से खाती है, देखते हैं कि इसके भाग्य से क्या मिलता है। क्योंकि राज्य में रहती है तो सुंदर वस्त्र पहनती है, सुंदर खाना खाती है और रतन जड़ित वस्त्रों के में रहती है, सोती है। चलो इसके भाग्य का देखें क्या है, इसको कैसे मिलेगा। वो उसे ले गए, शाम को बोले चलो शिकार खेलने जाएंगे, अपने रथ पे बिठा के ले गए। ले जाके उन्होंने जंगल में जब रात हो गई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो कहीं चले गए और वापस नहीं आए। वो छोटी बच्ची थी, रोती रही। रोते रोते जब अंधेरा हो गया, उसे डर लगने लगा तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ गई और पेड़ के ऊपर बैठी बैठी रो रही थी। तभी उस तरफ से किसी दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सारथी के साथ रथ पर निकला और उसे वन में बच्चे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसने कहा कि रथ को रोको और देखो कि यहाँ कौन है। किसी इंसान के रोने की आवाज है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसी से ऊपर से एक पानी की बूंद गिरी। देखा, जब ऊपर देखा तो एक लड़की थी, वो उसका आंसू था। जब ऊपर देख के उन्होंने कहा कि नीचे उतर के आओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, नीचे उतर के आओ। जब वो नीचे उतर के आई तो राजकुमार ने देखा कि वो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थी। उसे समझ में आ गया कि ये जरूर कोई राजकुमारी है। उसने कहा कि तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ क्या बात है, इस घने जंगल में तुम इतनी रात में क्यों बैठी हो। तो उस राजकुमारी ने सारी बात बताई कि मेरे पिताजी आए थे और मुझे इस तरह से यहाँ बिठा के चले गए हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो मेरे राज्य में। वो अपने राज्य में उसे ले आया और उसके माता पिता ने देखा वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तो उन्होंने कहा कि जब इसका कोई नहीं है तो हम अपने पुत्र से ही इसका विवाह करेंगे। और उन्होंने अपने पुत्र से उस राजकुमारी का विवाह कर लिया। वह रानी बन गई। कुछ वर्ष बीत गए और जिस राज्य में उसके पिता रहते थे वहां अकाल पड़ गया। 2 वर्ष अकाल लगातार पड़ने से उसके पिता के राज्य में सूखा पड़ गया और अन्न के लिए लोग तरसने लगे। भोजन और जल दोनों के लिए तरसने लगे। तो उनके पिता ने कहा कि अपने राज्य से के लोगों से कहा, अपनी रानी से कहा कि हम इस देश में तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ राजा हैं। दूसरे देश में जाके हमें कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा गुजारा हो जाए। वह अपनी पत्नी और अपनी 6 राजकुमारियों को लेकर वहां से
से निकल आए। इधर उधर भटकते भटकते वो उस नगर के पास पहुंचे जहां उनकी छोटी बेटी राजकुमारी बन चुकी थी। वहीं उस राज्य में उनके बेटी के पुत्र हुआ था और उन्होंने कहा था कि सभी नगरवासी हमारे यहाँ ही भोजन करेंगे, अपने घर कोई भी भोजन नहीं बनाएगा, नहीं तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसीलिए उस गांव में किसी ने भोजन नहीं बनाया था। तो राजा और उसकी 6 पुत्रियां और रानी भी जहां खाना खिलाया जा रहा था वहां बैठकर खाना खाने के लिए बैठ गए। उधर वो राजकुमारी और उसका पति सबको खाना परोस रहे थे। जब उसकी नजर पड़ी अपने पिता पर और माँ पर, अपनी बहनों पर, तो वो पहचान गई। उसने अपने पति से कहा, ये तो मेरे पिता हैं और मेरी माँ हैं। तो उन्होंने उनको उठाया और अपने घर ले गए, नहलवाया धुलवाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे पूछा कि ऐसी दशा आपकी कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया जिसकी वजह से हमारी ये दशा हुई है, हमारे राज्य में अन्न धन सब खत्म हो गया है। तो फिर उन्होंने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण दिया और अब अच्छे सम्मान किया, खिलाया पिलाया। फिर उनकी बेटी ने कहा कि देखो पिताजी, अब आपको समझ में आई कि मैं आज भी अपने भाग्य का खाती हूँ और सभी लोग अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं, कोई किसी का दिया नहीं खाता है। ये कहानी जब मैंने बचपन में सुनी थी तब मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और हम 4 भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे, लेकिन सबको मेरे पिता ने एक जैसा पालन पोषण किया था, पढ़ाया लिखाया था, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए थे। लेकिन जब हमारे विवाह हुए, सब अपने अपने घरों में अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में रहने लगे और हमारी आर्थिक स्थितियां अलग अलग हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारे अपने भाग्य पर निर्धारित है। ये तो फिर मुझे कभी किसी से भी, समाज में किसी और के भी धन दौलत किसी चीज से कोई जलन नहीं होती, कभी कोई परेशानी नहीं होती। चाहे मेरे सामने कोई 10 लाख की गाड़ी में बैठा हो या कोई 50 लाख की गाड़ी में बैठा हो, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कभी भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरे दिल में, दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठी हुई है कि मेरे जो भाग्य में है वो मुझे अवश्य मिलेगा। भगवान हमेशा हर एक इंसान जो भी पैदा हुआ है इस धरती पर, उसके जो भाग्य में है वो उसे अवश्य मिलेगा। कभी भी किसी दूसरे के धन दौलत को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।